देखिए मारिया सबसे पहले तो फिल्म देख के नहीं निकली होंगी, इसलिए कि पाकिस्तान में ये फिल्म नहीं लग सकती। हम तो खुद यहाँ वहां से फाइल लेकर और देख रहे हैं, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि किसी सिनेमा से आ रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात कही, वो बात तो हम लोग कब से कह रहे हैं कि भारत ने जो अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, वो उसी तरह से टेरर कैंप थे जिस तरह के टेरर कैंप्स में हम अफगानिस्तान में अटैक कर रहे हैं। और जो डिमांड हम अफगानिस्तान की हुकूमत से करते हैं कि जी आप टीटीपी को रोकें या पाकिस्तान में वो आकर जो टेररिज्म कर रहे हैं उसको रोका जाए, वही डिमांड भारत पाकिस्तान से करता है कि जी आप क्या जो टेरर कैंप्स हैं उनको कंट्रोल करें, हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है, लोगों की जाने जा रही हैं। लेकिन जब भारत ये कहते हैं तो हम साफ इनकार कर देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये नॉन स्टेट एक्टर है। और जब वही जवाब हमें अफगानिस्तान से मिलता है कि जी आप जाने और टीटीपी जाने, तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। ये जो हम एक कह लीजिए ना दो रुख लेके चलते हैं, या जो डबल पॉलिसीज हमारे यहाँ चला करती हैं, या दोगलापन, वो जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, जब तक यहाँ कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मेजर नदीम, कुछ समझ में आया आरजू की बातें? और बात तो यही नहीं है, मुफ्ती तकी उस्मानी है मौलाना फजलुर रहमान के साथ। वो ये कह रहे हैं कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी वाली नजीर दसातिर आलम में ही नहीं है। तो ये कहां से रख लिया भाई लाइफ टाइम इम्यूनिटी? इस पर तो पहले भी चर्चा होती रही है। देखिए, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। जो आपने फजल रहमान साहब की बात कोट की है, उसका मफहूम गलत आप बता रहे हैं। उसका मफहूम ये है कि किसी भी दुनिया में कहीं पर भी जो दहशतगर्दी होती है और कोई भी इनोसेंट लाइफ जाती है या मासूम कत्ल होता है, इररिस्पेक्टिव ही बिलोंग्स टू एनी रिलीजन, एनी सेक्ट, एनी फैक्शन, ठीक है, दैट इज रॉन्ग और हम उसको कंडेम करते हैं और इस्लाम उसको कंडेम करता है। पाकिस्तान ने भी कंडेम किया। जहां तक ताल्लुक है भागलपुर के अटैक का, जो आप लोगों ने किया, जिसका हमने शानदार जवाब दिया, वो जस्टिफाइड इसलिए नहीं था कि वहां पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खुद उसको कंडेम किया। पहलगाम अटैक को आपकी जो जिसके काउंटर में आपने किया था, नंबर वन। फिर पाकिस्तान ने कहा कि ज्वाइंट आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, अच्छा न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा लें, इंटरनेशनल किसी को आप बिठाकर मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, हुसएवर आप वहां से करा लें। तो उसके बावजूद इंडिया ने सडनली ये अटैक किया है, जो कि जस्टिफाइड नहीं था। पाकिस्तान जो अटैक कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, वहां लोग बैठे हैं, वो रोजाना आते हैं और उनके हमारे पास पूरे डोजियर हैं, रिकॉर्ड हैं। मेजर नदीम, उनको जाके मेजर नदीम, आपको कितने डोजियर हिंदुस्तान ने दिए होंगे? पठानकोट में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हो गई, क्या कर लिया उसका आप लोगों ने? बुलाया था ना आईएसआई की एक आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी। मैं अर्ज कर रहा था, देखिए हमने दहशतगर्द मारे काबुल में जाके, हमने दहशतगर्द मारे जो मेरी सरहदों के साथ साथ आपने बिछाए हुए थे दहशतगर्दों के जाल, उनको खत्म किया। हमने अपने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करके अब पूरी दुनिया में हमें बुलाया जा रहा है कि आओ हमारे साथ मिलकर के दहशतगर्दी को पूरी दुनिया से खत्म करें, दहशतगर्दी का खात्मा करें। देखिए, हम दहशतगर्दी के खात्मे पे लगे हुए हैं और दहशतगर्दी का जब तक बिल्कुल खात्मा नहीं करेंगे, मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब, मेरी फोर्सेस आराम से नहीं बैठेंगे, हमारी एजेंसीज आराम से नहीं बैठेंगे। क्यों? कि हमने कसम खाई है कि अब पूरी दुनिया से दहशतगर्दी को खत्म करना। उसके लिए पूरी दुनिया के मुमालिक अब हमारे साथ मिल गए हैं। हाँ, पहले तय कर लीजिए। इस्लामिक ब्लॉक दोबारा डॉक्टर इरशाद कतर ने ही आपको आईना दिखा दिया, तो आप तय कर लीजिए। कर्नल दिनेश ने ये तय कर ले कि इनके आर्मी चीफ सैयद की रोल में रहेंगे, हाफिज के रोल में रहेंगे, मुल्ला के रोल में रहेंगे, या फिर आर्मी चीफ और सीडीएफ के रोल में रहेंगे। ये खुद तय तो कर नहीं पा रहे हैं। राकेश, ये इंसान बिल्कुल नहीं मानेगा फजलुर रहमान की बातें। फजलुर रहमान ने जो कहा था कि आपके पूरे के पूरे बलूचिस्तान के अंदर कई सूबे ऐसे हैं जहां पे अब पुलिस भी नहीं है, सेना भी भाग गई, बलूचिस्तान में भी नहीं है, भाग गए। नहीं मानेगा ये। अब अभी वही फजलुर रहमान कह रहा है कि आप लोग जो खोस्त के इलाके में, आप जो प्रतिक्रिया के इलाके में, आप जो नंगरहार के इलाके में ये सब जो लोगों को बरसा रहे हो, बम बरसा रहे हो, दहशतगर्द बोल के। कौन से दहशतगर्द? आपके मुशर्रफ साहब ने धोखा दिया था अमेरिका को, उनके पैसे लिए थे और ओसामा बिन लादेन को लाके अहमदाबाद में ठहरा दिया। पूरी अलकायदा को तोड़ा मोड़ा पहाड़ियों से अंदर घुसेड़ा, इन सब पठानों को अंदर लेके आया जिसको आप तालिबान बोलते थे। लेकिन जब उन्होंने पैसे दिए तो इन्हीं के ऊपर जो है फायरिंग करनी शुरू कर दी, ड्रोन मरवाने शुरू कर दिए। तब 17 से 18 कबीलियों ने बेतुल मसूद के नीचे आपको सबक सिखाने के लिए कि कितने कितने गंदे लोग हैं
ये सेना कितनी भद्दी सेना है, हमारे को पहले तैयार करती है फिर हमको मारती है, और अरशद जैसे को बैठा देते हैं आईएसआई चिट देके कि जाओ जाओ वहां बोलो 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 बोलो, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। मैं ये प्रॉब्लम है इसकी, ये प्रॉब्लम है इसकी। फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान आपके भावलपुर में मार करता है, आपके मुरीद के में मार करता है, तो वो मरकजे सुभान अल्लाह, मरकजे लश्कर तौबा, लश्कर तैयबा, इनके लोगों के मां पर अटैक करता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। सवाल यह है कि लियारी से उठी ये आवाज मौलाना फजलुर रहमान की, इसके क्या मायने निकाले जाए, क्या संकेत है जो खुलकर उन्होंने बोला है? देखिए मारिया सबसे पहले तो फिल्म देख के नहीं निकली होंगी, इसलिए कि पाकिस्तान में ये फिल्म नहीं लग सकती। हम तो खुद यहाँ वहाँ से फाइल लेकर और देख रहे हैं, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि किसी सिनेमा से आ रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात कही, वो बात तो हम लोग कब से कह रहे हैं कि भारत ने जो अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, वो उसी तरह से टेरर कैंप थे जिस तरह के टेरर कैंप्स में हम अफगानिस्तान में अटैक कर रहे हैं। और जो डिमांड हम अफगानिस्तान की हुकूमत से करते हैं कि जी आप टीटीपी को रोकें या पाकिस्तान में वो आकर जो टेररिज्म कर रहे हैं उसको रोका जाए, वही डिमांड भारत पाकिस्तान से करता है कि जी आप क्या जो टेरर कैंप्स हैं उनको कंट्रोल करें, हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है, लोगों की जाने जा रही हैं। लेकिन जब भारत ये कहते हैं तो हम साफ इनकार कर देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये नॉन स्टेट एक्टर है। और जब वही जवाब हमें अफगानिस्तान से मिलता है कि जी आप जाने और टीटीपी जाने, तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। ये जो हम एक कह लीजिए ना दो रुख लेके चलते हैं, या जो डबल पॉलिसीज हमारे यहाँ चला करती हैं, या दोगलापन, वो जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, जब तक यहाँ कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मेजर नदीम, कुछ समझ में आया आरजू की बातें? और बात तो यही नहीं है, मुफ्ती तकी उस्मानी है मौलाना फजलुर रहमान के साथ, वो ये कह रहे हैं कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी वाली नजीर दसातिर आलम में ही नहीं है। तो ये कहां से रख लिया भाई लाइफ टाइम इम्यूनिटी? इस पर तो पहले भी चर्चा होती रही है। देखिए, मैं तो आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। जो आपने फजलुर रहमान साहब की बात कोट की है, उसका मफहूम गलत आप बता रहे हैं। उसका मफहूम ये है कि किसी भी दुनिया में कहीं पर भी जो दहशतगर्दी होती है और कोई भी इनोसेंट लाइफ जाती है या मासूम कत्ल होता है, इररिस्पेक्टिव ही बिलोंग्स टू एनी रिलीजन, एनी सेक्ट, एनी फैक्शन, ठीक है, दैट इज रॉन्ग, और हम उसको कंडेम करते हैं और इस्लाम उसको कंडेम करता है। पाकिस्तान ने भी कंडेम किया। जहां तक ताल्लुक है भागलपुर के अटैक का, जो आप लोगों ने किया, जिसका हमने शानदार जवाब दिया, वो जस्टिफाइड इसलिए नहीं था कि वहां पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खुद उसको कंडेम किया। पहलगाम अटैक को आपकी जो जिसके काउंटर में आपने किया था, नंबर 1। फिर पाकिस्तान ने कहा कि ज्वाइंट आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, अच्छा न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा लें, इंटरनेशनल किसी को आप बिठाकर मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, हुसएवर आप वहां से करा लें। तो उसके बावजूद इंडिया ने सडनली ये अटैक किया है, जो कि जस्टिफाइड नहीं था। पाकिस्तान जो अटैक कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, वहां लोग बैठे हैं, वो रोजाना आते हैं और उनके हमारे पास पूरे डोजियर हैं, रिकॉर्ड हैं। मेजर नदीम, आपको कितने डोजियर हिंदुस्तान ने दिए होंगे? पठानकोट में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हो गई, क्या कर लिया उसका आप लोगों ने? बुलाया था ना आईएसआई की एक आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी, आईएसआई के इशारे पर ही वो लोग आए होंगे। क्या कर लिया उस इन्वेस्टिगेशन का? क्या नतीजा निकाल दिया? मुंबई हमले का डोजियर जिंदा सबूत था, क्या कर लिया? तो मैंने पहलगाम के समय ही कहा था, पहलगाम में मौजूद था कि डोजियर आइंदा नहीं देंगे, और ना ही आपका कंडेमनेशन चाहिए, उसे पॉकेट में रखिए। तो आप इंटरनेशनल इंक्वायरी कराते ना, इसलिए ना यूरोपीय यूनियन ने आपके मौकफ को अपनाया, ना दुनिया में किसी मुल्क। अच्छा, तो अफगानिस्तान वाली आपने इंटरनेशनल इंक्वायरी क्यों नहीं करा ली मेजर नदीम? हमने तो अफगानिस्तान वाली आपने एयर स्ट्राइक करी। हमारे मुल्क में थोड़ी झगड़ा हुआ है, आपके मुल्क में आप करा लें। अरे मतलब आप काबुल में चले जाएं, हम बहावलपुर मुरीदके में नहीं आएंगे। विश्व की बंदूक इकट्ठे करके इंक्वायरी कराओ। हमें तो तालिबान ने नहीं कहा कि आप इंटरनेशनल इंक्वायरी करा लें। ओ अच्छा, आर्बिट्रेटर अहमदाबाद में क्या कर रहा है? नहीं, ये क्या हास्यास्पद है नाजिया, इन्हें तालिबान ने नहीं कहा इंटरनेशनल इंक्वायरी, इसलिए ये घुस कर मार देंगे। देखिए, हमसे ये कह रहे हैं तो हम इनकी बात मान लें, और वो भी तब मान लें जब ये आतंकी भेजे जा रहे हैं, जिंदा आतंकी को पकड़ लिया तो भी इनकी बात मानते रहे। राकेश जी, आप पाकिस्तान के उन लोगों से बात कर रहे हैं डोजियर के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इंटरनेशनल कोर्ट के इंक्वायरी के बारे में, जिन्होंने सिर्फ मदरसा में पढ़ाई पढ़ी है, जिनको पता ही नहीं है कि डोजियर पढ़ा कैसे जाता है।
जिनके खुद के कैबिनेट मंत्री बैठ करके बोलते हैं कि मैंने तो टिकटॉक पे देखा था कि भारत के जेट को तोड़ दिया गया है। टिकटॉक देखते हैं इनके कैबिनेट मंत्री वगैरह बैठ करके। तो डॉजियर वो पढ़ता है जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेता है, डॉक्यूमेंट वो पढ़ता है जिसके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है। इंटरनेशनल कोर्ट में तो इनके ही पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स ने सरकार पर केस करके रखा हुआ है, इनके ही पाकिस्तान के चाइल्ड ह्यूमन राइट ने इनके ऊपर केस करके रखा हुआ है। ये आज तक उसको जवाब नहीं दे रहे हैं। 2022 से 2025 आ गया है और आप यकीन माने गूगल में सर्च कर लीजिए और पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के ऐप पर जाकर के देख लीजिए कि इनको नो नोटिस जा चुका है इंटरनेशनल कोर्ट से, उस नोटिस तक का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इनको ये तो मदरसा छाप लोग हैं, इनको डॉजियर समझ में नहीं आता है। अब इनको वही बताया जाएगा जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बताया था। हमें आपकी तालीम का पता है, इसलिए हमने जिंदा डोजियर रखा हुआ है कुलभूषण जाधव की शक्ल में, जिनकी वालदा को भी हमने बुला के मिला दिया, उनकी वाइफ को भी मिला दिया। आपने भी मिलना तो आपको भी मिला देते हैं, आपको भी मिला देता हूँ। आपने अगर आना है तो जरा भेजें डिटेल अपनी, हम आपको भी मिला देते हैं। हमारे देश के ऑफिसर से बात कर रहे थे, ये बदतमीजी आप लोगों को मदरसे में सिखाई जाती है क्या? हमारे देश के ऑफिसर से डॉक्टर इरशाद आपके नेता जिस बदतमीजी से बात कर रहे थे, आपने रोका क्यों नहीं? आपने रोका क्यों नहीं? ये सब आप लोग मदरसे में सिखाते हैं क्या? कामिल मीर, अच्छा ठीक है, अभी कामिल मीर बचे हुए हैं, एक बार उनके पास चला जाओ। कामिल मीर, जो बात मौलाना फजलुर रहमान ने कही या मुफ्ती तकी उस्मानी ने कही, मैं सभी अभी उस पर सेंट्रलाइज हूं। ये क्यों ना माने कि मुनीर के दिन लदने शुरू हो गए, और इसलिए दिन लदने शुरू हुए क्योंकि वहीं से आवाज उठ रही है। मेजर नदीम रुक जाइए, कामिल मीर से सीख लीजिए, अभी तक नहीं गया उनके पास, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य से। कम से कम डॉक्टर इरशाद से सीखिए, हंसते ही रहते हैं, बीच में नहीं बोलते हैं, उसी से हम इंटरटेन हो लेते हैं। तो ठीक है कामिल मीर, तो क्या ये तय नहीं है कि मुनीर घर में घिर रहे हैं और इसीलिए पता था, इसीलिए पहले से एक इंतजाम करके रखा हुआ था लाइफ टाइम इम्यूनिटी का, लेकिन वो भी शायद ऐसा लग रहा है कि बदलते वक्त में हो सकता है कि उसका भी कोई तोड़ निकले या उसको भी संशोधन करके हटा दिया जाए? अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने मूवी देखी है जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर और इंडिया की धुलाई और प्रेसिडेंट ट्रंप की सच्चाई। अभी मैंने मूवी देख के खत्म ही की थी तो की कि वॉशिंगटन पोस्ट की खबर मेरे सामने आ गई। आपने आसिफ ने बनाई है ये मूवी, पढ़ी होगी। आप मेरी बात सुन लेना, इतना तो सबर ख्वाजा आसिफ ने बनाई है क्या? ख्वाजा आसिफ ने वो सोशल मीडिया देख के मूवी बनाई, वो देख के आए हो? पढ़ी है जिसके अंदर आपको पहले ये बताओ ये मूवी कहाँ किसने बनाई है? ख्वाजा आसिफ ने बनाई है? किसने बनाई है पिक्चर? ये सोशल मीडिया नहीं, अरे तो पिक्चर के आप ही जवाब दे दीजिए, क्यों इंडिया, आप ही जवाब दे दो ना। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ इस सवाल को। कामिल मीर, कर्नल दिनेश तैन का सवाल है। क्या बोला? एक मिनट कामिल मीर, जो आप ऑपरेशन सिंदूर फिल्म की बात कर रहे हैं, कर्नल दिनेश तैन पूछ रहे हैं इसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है? पांडे जी मुझे बात करने देना। नहीं, मैं आप ही के पास हूँ, बस ये बता दीजिए प्रोड्यूसर बाय, डायरेक्टेड बाय में किसका नाम लिखा हुआ है? आपने क्या सवाल करता है, मुझे पता है आपने क्या सवाल करता है, मेरा जवाब सुन लें आप। वॉशिंगटन टाइम्स की आपने खबर पढ़ी है जो कल आई है? आपको पढ़नी आती है, अंग्रेजी आती है ना? आपसे ज्यादा ही आती है। जो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताइए, क्या लिखा हुआ है? क्या पढ़ी? आप ही बताइए क्या लिखा हुआ है? क्यों अमेरिका ने अपनी पॉलिसी चेंज की है? क्योंकि 6 मई की रात को जो हुआ पूरी दुनिया उस पे हैरान थी कि कैसे पाकिस्तान ने इंडिया को इस जंग में हराया है। तो ये अच्छा, गार्डियन की स्टोरी पढ़ ले, वॉशिंगटन पोस्ट की पढ़ ले, न्यूयॉर्क टाइम्स की पढ़ ले, हमारी बातें ना सुने आप। इंटरनेशनल सुन लो, अभी सुन लो, आप ख्वाबों की दुनिया में ग्लोब मास्टर नूर खान बेस पे ग्लोब मास्टर कौन से F-16 के पार्ट लेके आए थे? देखना होगा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर कैसे ग्लोब मास्टर अमेरिकन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नूर खान बेस के ऊपर कौन से F-16 के पार्ट्स लेके आए थे अमेरिका से? मुझे छोड़ दे आप। इंटरनेट ग्लोबल अच्छा मैं पूछ रहा हूँ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो अमेरिका, मैं पूछ रहा हूँ सवाल मौलाना फजलुर रहमान पर, मुनीर पर जो कहा, तो ये ऑपरेशन सिंदूर फिल्म देखकर आ गए और फिल्म में कर्नल दिनेश तैन प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है ये बता नहीं पा रहे हैं, तो फिल्म सपने में देखी थी कामिल मीर। दूसरी बात है कि एक चीज और नोट करिए और तारीख नोट कर लीजिए, मैंने क्या कहा था। जिस दिन गाजा वाला मसला सधा,
जिस दिन बांग्लादेश वाला टारगेट पूरा हुआ, ऐसे दूध में मक्खी की तरह अमेरिका आपको निकाल कर फेंकेगा, माइंड माय वर्ड्स। और ये यहां पर बैठा हुआ कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, कर्नल दिनेश ने। देखिए राकेश, मैं आपको बताऊं, अब ये मीर साहब भी सुन ले, नदीम भी सुन ले, और ये भाई ISI वाले भी सुन ले। देखो यार, आपके जो मुनीर साहब है ना, उनके लगे हुए डिसेंट्री, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये आ रही है। अभी वो गए थे कहाँ गए थे वो? पूर्वी लीबिया, पैलेस्टाइन के लिए जो फौज भेजनी, उसके चक्कर में लीबिया। और लीबिया में जाके हाथ जोड़ के आए कि भाई मुझे बताओ, मीर वो सोशल मीडिया की पिक्चर छोड़ो, अपनी पिक्चर, ये असली कहानी सुनो, असली कहानी सुनो। इसको राकेश, इसको सिस्टा कराओ जरा, इसको जरा आराम कामिल मीर सुन लीजिए, कामिल मीर सुन लीजिए, हमने आपको सुना, सुन लीजिए कर्नल दिनेश ने इनको। इसको सुना हमने। तो लीबिया गए, बोले भाई अगर मैं अपनी सेना भेजता हूं, अभी डंडा दे रहा है मेरे को जो है डोनाल्ड ट्रंप, अगर मैं अभी हमास के खिलाफ सेना भेजता हूं और हमास मना कर रहा है, तो कल को हमारे साथ वो उलझ जाएगा। इधर तो वो उलझेगा, उधर देश में हमने चूरन खिला रखा है मीर साहब को कि देखिए पैलेस्टाइन हमारे हैं, भाई हैं, हमास भाई है। तो इधर जो ये लब्बैक पार्टी वाले, जिनको पहले हमने खुद उकसाया, और जब उन्होंने मना किया आगे जाने से, तो हमने मुरीदके में उन पे गोलियां चला दी। ऐसा जो बवंडर बन रहा है, और जो अभी इमरान खान ने, मीर साहब आपकी पिक्चर का क्लाइमैक्स सुनो, आपकी पिक्चर का क्लाइमैक्स, मीर साहब क्लाइमैक्स, आपकी पिक्चर का क्लाइमैक्स है इमरान खान। उसने कहा है PTI वालों को सब बाहर निकल आओ। तो अब आपके देश के अंदर सिविल वॉर की सिचुएशन बना दी मुनीर ने। और ये जो अरशाद साहब बैठे हैं ना यहाँ पे, इनको समझ नहीं आएगा, ये सबसे पहले भागते नजर आएंगे, सबसे आगे ये भाग रहे होंगे पीछे PTI वाले मारने के लिए। और नदीम तो भाग जाएगा किसी गुफा के अंदर। इसने आज तक मुझे अपनी बटालियन का नाम नहीं बताया, 3 महीने हो गए पूछते हुए। और मीर साहब आप कौन से पत्रकार हैं, ये जरूर बता देना, क्योंकि सोशल मीडिया की पिक्चरों को देखते हो और यहाँ पे आके। नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। मारिया इकबाल, एक ऑपरेशन सिंदूर फिल्म की बात कर दी कामिल मीर ने, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है ये बता नहीं पा रहे। अच्छा, आप भी कोई फिल्म देखकर आ रही है धुरंधर, उसका तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है ये पूरी दुनिया जान रही है। खैर, मैं सिनेमा से आगे बढ़ता हूं। पाकिस्तान में हमने सुना है कि नशे की खेती बहुत होती है, अफीम का कारोबार बहुत चलता है। खैर छोड़ दीजिए उधर, लेकिन ये लीबिया में S-400 गिरा दिया। S-400 के आगे तो प्रधानमंत्री जाकर खड़े हो गए। जिस एयरबेस की बात पाकिस्तान ने की थी। फिर उसके बाद मुनीर पर पूछ रहा हूं, यहां कोई नहीं बोल पा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान पर इतना डर लग रहा है क्या? नहीं मौलाना, आप मुझे ये बताइए, आपको तो बार बार तीन दुनिया के सबसे जो बड़े बिजनेस हैं वो उन्हीं का जिक्र किए जा रहे हैं। कभी आप जंग की बातें कर रहे हैं, कभी आप नशे की बातें कर रहे हैं, अब बातें भी करें जो आप लोगों ने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। कभी आप इस साइड पे चले जाते हैं, कभी उस साइड पे चले जाते हैं। आप लोग कहाँ पे चले जाते हैं? अमेरिका आपको वहां से निकाल देता है। भाई बात सुने, इंसान के जो है ना कोई तौर तरीके होते हैं। बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना, फिर उनकी जंगों करवाना, अपनी जो है वो अवाम को, जनता को कन्विंस करना कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ये हो गया वो हो गया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान बहुत सुकून से चल रहा है, पाकिस्तान की सब चीजें बहुत अच्छी हैं। Really? आप जो बार बार मौलाना फजलुर रहमान के बयान को लेकर और आसिम मुनीर से इतने दहशत में मुब्तला है कि एक प्रोग्राम में उनको आपने 100 दफा मुल्ला कह दिया। आप हमारे मुल्ला से भी इतना डरते हैं, हमारे फील्ड मार्शल से भी डरते हैं। आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको सबसे ज्यादा खौफ मुल्ला से है या फील्ड मार्शल से है। जब आपका ये खौफ हमें मैं बता रहा हूँ, हमें अगर खौफ की बात करेंगी मारिया इकबाल, तो घर के आगे जो बदा होता है ना, उससे भी डर नहीं लगता है। पाकिस्तान की औकात हमारी नजर में उससे ज्यादा नहीं है। तो आप उधर वो छोड़ जाइए, यहाँ पर डर और खौफ की बात नहीं हो रही है। सवाल का जवाब ना देना पड़े तो आप पूरी दुनिया घूम लेंगी मारिया इकबाल। खत्म हो गए। आपने नाजिया इनके नाम में तराना बड़ा अच्छा लिखा है। ये तराने अगल बगल के बड़े अच्छे सुनाती हैं, मुद्दों पर टिके रहने की बजाय। पूरी दुनिया घुमाऊंगी, क्योंकि आपको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना आती ही नहीं है। तो मैंने भी ये सीख लिया है कि भाई जिस तरह से आप राकेश जी इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि नेशनल न्यूज चैनल पर एक महिला इतनी अभद्र बात कैसे कर सकती है नेशनल न्यूज चैनल पर। मतलब मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि इस्लाम को तो इन्होंने बदनाम कर दिया है पाकिस्तानियों ने, पूरे पाकिस्तान बन चुके हैं। रही बात मुल्ला मुनीर की, ऑपरेशन सिंदूर जो भाई साहब पत्रकार देख करके आए हैं ना, उसमें हीरो हीरोइन का नाम मैं बता देती हूँ। मुल्ला मुनीर हीरो है और हीरोइन मरियम नवाज है। ये तो बिल्कुल फिक्स है और तय है। दूसरी चीज मैं बता रही हूँ कि
आसिम मुनीर के नेतृत्व में, लीडरशिप में पाकिस्तान की आर्मी का हाल बंटाधार ऐसा हुआ है राकेश जी कि अब जो मुसलमान बेटियां घर की जीनत हुआ करती थी, अब उनको हथियार पकड़ाए जा रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इस्लाम के हिसाब से बेटियां पर्दा नशीन और घर की जीनत होती थी, अब उनको हथियार दे करके उनको आईएसआई एजेंट बनाया जा रहा है, उनको लश्कर तैयबा में भेजा जा रहा है, उनको जैसे मोहम्मद में भेजा जा रहा है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में इनके पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक कैबिनेट मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारी आर्मी कम होती चली जा रही है, तो क्या हुआ, मदरसे के बच्चे बाहर आएंगे और वो हमारी सेना बन करके लड़ेंगे। तो अब आप सोचिए कि मुल्ला मुनीर प्यार में इतना पागल हो चुका है कि उसको पता ही नहीं है कि बॉर्डर का काम कैसे संभाला जाता है। अभी तो वो इश्क और माशूक में चल रहा है। और नहीं, लेकिन नाजिया एक आपको बता दूं, ये जिहादी आतंकी ये सब तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में कितने हैं नहीं है वो तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस उनकी संसद में ये कहा जाता है, लेकिन एक आंकड़ा है कि पाकिस्तान में फौज से कई गुना ज्यादा वहां पर भिखारी हैं। 2 से 3 करोड़ और 6.5 लाख 7 लाख के आसपास ही एक्टिव फौज है। तो आप छोड़ दीजिए, तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आरजू, क्या ये माने कि आने वाले वक्त में हालात बदलेंगे पाकिस्तान में, और हालात बदलेंगे तो ये लाइफ टाइम इम्यूनिटी भी काम नहीं आएगी? ये बयान का क्या ये मायने निकाले हम? देखिए, अब वो जमाना तो नहीं है ना ये 71 है, ना 65 है, ना ये ज़िया-उल-हक का जमाना है, ना ही मुशर्रफ का। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है चीज़ें चेंज होंगी और इस तरह से नहीं चल पाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर तरह की जो फैसिलिटी है वो अपने आप को दे लें कि ना आप पे केस हो सकता है, ना आपको कुछ कहा जा सकता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.